तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। जरा इस न्यूज़पेपर हेडलाइन को देखिए, जहां पर रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वंदे भारत के बाद अब देश के अंदर और एडवांस ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 220 kmph की होगी, जबकि ऑपरेटिंग स्पीड 200 kmph के आसपास होगी। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट होगा। लेकिन जब हम जानते हैं कि देश के अंदर हमारे पास कोई ऐसा रेल ट्रैक है ही नहीं जो इस टाइप के ट्रेन सेट को सपोर्ट कर पाए या फिर स्पीड को सपोर्ट कर पाए, तो बहुत सारे लोगों का पूछना है कि आखिरकार रेलवेज इस ट्रेन सेट को बनाना ही क्यों चाहती है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके इसी सवाल को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा करंट सिनेरियो जान लीजिए कि आखिरकार देश के अंदर अभी हमारे पास किस टाइप के ट्रेन सेट्स है और किस चीज़ के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप जानती हैं कि अभी तक हमारे पास जो सबसे एडवांस्ड ट्रेन सेट है रेल के सेक्टर में, वो वंदे भारत ही है, जिसमें आप वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत स्लीपर दोनों को बराबर ही समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेन के कंपैरिजन में वंदे भारत कम्प्लीटली एक अलग अप्रोच थी, क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रेन की तरह यहाँ पर कोई अलग से लोकोमोटिव नहीं होता था। तो इसके चलते पूरी ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड पावर पर चलती थी, जिससे कि एक्सेलरेशन बेहतर होता था, ट्रेन जल्दी पिकअप कर पाती थी, स्टेशन को तेजी से एग्जिट कर पाती थी, ब्रेकिंग बेहतर होती थी और इसके चलते ओवरऑल ट्रेन का जर्नी टाइम काफ़ी कम हो जाता था। हालांकि वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड अराउंड 180 kmph के आसपास है, लेकिन इसे ऑपरेट 130 से लेकर 160 kmph की रेंज में किया जाता है, और वो भी मेनली हमारे रेल ट्रैक के कारण, क्योंकि वो इतनी स्पीड को सपोर्ट कर ही नहीं पाते हैं। अभी भी इंडियन रेलवेज के मेजॉरिटी ऑफ द रेल रूट्स मिक्स ट्रैफिक हैंडल करते हैं, लेवल क्रॉसिंग्स हैं, कर्ब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फेंसिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है और साथ ही साथ सिग्नलिंग पर भी काफ़ी धीरे धीरे काम हो रहा है। तो इसलिए अगर हमारी ट्रेन कैपेबल भी हों तो रेल ट्रैक्स अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपने पूरे पोटेंशियल पर ऑपरेट कर पाए। और दोस्तों इसी के चलते कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो ट्रेन सेट अभी रेलवेज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो ब्रॉड गेज स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा, जिसका मतलब ये है कि या तो उनको एग्जिस्टिंग ट्रैक के ऊपर ऑपरेट किया जाए या फिर उसके लिए डेडिकेटेड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएँ। जबकि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स पर तो ये चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टैंडर्ड गेज स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हैं, जबकि ये ब्रॉड गेज पर बन रहा है। और यहीं पर लोगों का सवाल है कि अगर इन ट्रेन सेट्स को एग्जिस्टिंग रेल ट्रैक्स पर ही ऑपरेट करना है तो इनको बनाने का मतलब ही क्या है, जबकि हमारे पास पहले से ही वंदे भारत है जो अपने पूरे पोटेंशियल पर रेल ट्रैक्स के कारण ऑपरेट कर ही नहीं पाती है। तो हम कैसे इसे अपने पूरे पोटेंशियल पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरे ओपिनियन में इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। मेरा पर्सनली मानना है कि रेलवेज के दिमाग में अभी दो मेजर यूज़ केसेस हैं इस नए ट्रेन सेट को लेकर। पहला तो ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रेल कॉरिडोर्स हैं उनको अपग्रेड करके उन्हीं के ऊपर इस ट्रेन सेट को ऑपरेट किया जाए। इनफैक्ट दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, मुंबई अहमदाबाद और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे रूट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से उनके ऊपर अच्छे खासे स्केल पर काम हो रहा है, जिससे होगा ये कि ये ट्रैक्स 160 kmph की स्पीड को काफ़ी आराम से सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे कि आप ये तो कह सकते हैं कि वंदे भारत अपने पूरे पोटेंशियल पर ऑपरेट कर पाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवेज के लॉन्ग टर्म प्लान में ये भी है कि इन्हीं एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को और अपग्रेड करके और इनमें और एडवांसमेंट लाकर इन ट्रैक्स को 180 से लेकर 200 kmph के कैपेबल बनाया जाए। और अभी हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा खुद ये कहा गया है कि देश के अंदर कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जहां पर ये काम इजीली हो सकता है, क्योंकि वहां पर कर्व्स वगैरह काफ़ी कम है, फेंसिंग वगैरह तो पहले से हो ही रही है। यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे। और अगर इसको छोड़कर हम 160 kmph वाला केस भी देखें तो वहाँ पर भी ये ट्रेन सेट वंदे भारत के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर स्पीड का नहीं है, परफॉर्मेंस का है। 220 kmph वाला ट्रेन सेट क्योंकि और एडवांस्ड होगा वंदे भारत के कंपैरिजन में, तो बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर ब्रेकिंग, इम्प्रूव सस्पेंशन, लाइट बॉडी, बेहतर एरोडायनामिक्स और बेहतर स्पीड स्टेबिलिटी होने के कारण ट्रेन की जो ओवरऑल एवरेज स्पीड है वो काफ़ी तेज हो जाएगी अगर आप इसे एग्जिस्टिंग ट्रेन या फिर वंदे भारत के साथ में कंपेयर करते हैं। और अगर हम दूसरा यूज़ केस देखें तो देखिए दोस्तों, रेलवेज देश के अंदर मल्टीपल सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने वाली है, जहां पर ये ट्रेन सेट्स पहली चॉइस होंगी। और इनफैक्ट रिसेंटली देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अप्रूव भी किया गया है गुजरात के अंदर, जो बनेगा अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में। और उस कॉरिडोर पर तो ट्रेन को 200 kmph की स्पीड से ऑपरेट किया जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी ट्रेन है ही नहीं जो उस स्पीड से ऑपरेट हो पाए, वहाँ पर ये ट्रेन पहली चॉइस बनकर ही सामने आती है। इसके साथ साथ पुणे नासिक कॉरिडोर, केरला का सिल्वर लाइन, अहमदाबाद राजकोट लाइन, इस तरह के बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं जो कि सेमी हाई स्पीड की कैटेगरी में ही प्रपोज्ड है, और इन पर ये नया ट्रेन सेट काफ़ी एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाएगा। और इनफैक्ट सेमी हाई स्पीड रेल को लेकर जो नीड है वो इसी ट्रेन सेट के थ्रू कंप्लीट हो पाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमें एक चीज़ और भी देखनी होगी, वो ये है कि ग्लोबली हाई स्पीड रेल को लेकर मेनली
स्टैंडर्ड गेज स्पेसिफिकेशन फॉलो किया जाता है। तो हमें पता है कि इस सिस्टम की कितनी लिमिट है, लेकिन ब्रॉड गेज को लेकर ऐसा हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। अभी हमें ज़्यादा नहीं पता है कि ब्रॉड गेज की स्पीड लिमिट कितनी हो सकती है और कितना दूर तक हम इसको पुश कर सकते हैं। तो रेलवेज़ के जहन में ये भी है कि वो इन ट्रेन सेट्स के थ्रू ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ब्रॉड गेज को हम मैक्सिमम कहाँ तक पुश कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसी पर्पज़ के जल्दी आप देख रहे हैं कि देश के अंदर पहला सेमी हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी तैयार किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, जिसके ऊपर अच्छा खासा काम हो चुका है। तो अगर हम दोस्तों ब्रॉड गेज को पुश कर पाते हैं 180 से लेकर 200 kmph तक, तो इसके चलते भारतीय रेलवेज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नए कॉरिडोर्स को मिलाकर रेलवेज़ टैंडम में पूरे रेल ऑपरेशंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जहां पर बड़ी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए 320 kmph वाली हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल होगा, जबकि छोटी सिटीज़ और बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए 180 kmph से लेकर 200 kmph वाली जो कनेक्टिविटी है वो स्टेब्लिश कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एंगल जो यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि ट्रेन को बनाना ही अपने आप में काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन को हम 5-6 महीने में बना सकते हैं। तो अगर रेल ट्रैक्स बनाने के बाद हम ट्रेन बनाने का काम स्टार्ट करते हैं तो कह सकते हैं कि हमारे 4-5 साल वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो इसी के चलते ज़रूरी बन जाता है कि दोनों चीज़ों को पैरेलली लेकर चला जाए। तो अभी देखना ये है कि हमारा एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैक्सिमम 160 kmph की स्पीड को सपोर्ट कर पाता है, और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 320 kmph और उससे ऊपर की स्पीड को सपोर्ट कर पाएगा, तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है 200 से 220 kmph वाला। तो अभी देखना ही है कि रेलवेज़ कैसे उसको फिल कर पाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।